हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल जीनियस एकेडमी पर। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल फंड के मिड कैप फंड के बारे में। इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप फंड क्या होते हैं, इनमें क्या डिफरेंस होता है, और मिड कैप फंड का हिस्टोरिकल डेटा पे हम बात करने जा रहे हैं आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड के। मिड कैप फंड में एसआईपी लेने के लिए आपको क्या एडवांटेज हो सकते हैं, क्या रिस्क एसोसिएट है इसके साथ, क्या बेनिफिट आप इसके ले सकते हैं, इन सारे टॉपिक्स पे हम बात करने जा रहे हैं। आइए वीडियो को शुरू करते हैं बिना देरी किए। तो देखिए, सबसे पहले आपके सामने है लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप का फर्क। देखिए दोस्तों, लार्ज कैप फंड क्या होते हैं? ऐसी टॉप 100 कंपनी जो मार्केट कैप के लिहाज से बड़ी हैं, उनको एक्सचेंज पे एज अ लार्ज कैप कंपनी लिस्ट किया जाता है या लार्ज कैप कंपनी बोला जाता है। अगर हम लार्ज कैप कंपनी की बात करें तो जो उनकी मार्केट कैप है वो 49,403 करोड़ रुपए है इस समय। नंबर ऑफ स्टॉक ऐसी 100 कंपनीज इसमें लिस्ट है। उसके बाद मिड कैप की अगर हम बात करें तो उन 100 कंपनीज से आगे बढ़ के 101 से लेके 250 यानी अगली 150 बड़ी कंपनियां मिड कैप के अंदर इंडेक्स होती है। और उसके बाद 251 नंबर से शुरू होके एन नंबर तक जो कंपनियां हैं लिस्ट, उनको स्मॉल कैप का दर्जा दिया जाता है। आपके सामने डेटा दिया जा रहा है कि जो 49,403 करोड़ रुपए की मार्केट कैप है वो लार्ज कैप कंपनियों की है। उसके बाद 49,403 करोड़ से कम और 17,835 करोड़ रुपए से ज्यादा की मार्केट कैप अगली 150 कंपनीज की है। और उसके बाद 17,835 करोड़ से कम बट 500 करोड़ रुपए से ज्यादा की जो मार्केट कैप है वो अगली 959 कंपनियों की है जो स्मॉल कैप में लिस्ट है। ये डेटा आपके सामने 31 दिसंबर 2021 का है, जिसे आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड की वेबसाइट से लिया गया है। आगे बात करते हैं मिड कैप फंड में एसआईपी की। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड का मिड कैप फंड, इसके बारे में हम बात करेंगे और इसके हिस्टोरिकल डेटा पे बात करेंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करें। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड की मिड कैप फंड में एसआईपी लेने के क्या एडवांटेज और क्या डिसएडवांटेज हो सकते हैं अगर आप एसआईपी लेते हैं मिड कैप फंड में। तो देखिए, मिड कैप फंड एक ऐसा फंड है जिसमें एसआईपी लेना आपके लिए लॉन्ग टर्म में बेनिफिशियल हो सकता है, क्योंकि ये वो फंड है जिसमें से आगे चल के बहुत सारी कंपनियां लार्ज कैप में जाने वाली हैं। आसान भाषा में यूं कहें तो हमने छोटे हाथी के ऊपर ये लिखा है कि आगे चल के मैं भी ट्रक बनूंगा। जो आज छोटा हाथी है, छोटा ट्रक है, वो कल को बड़े ट्रक बनेगा, वो ऐसे सपने देखता है। सिमिलरली इस फंड के अंदर वो कंपनी है जो आगे मार्केट की लीडर बनने जा रही है, लार्ज कैप फंड में जा रही है। जैसे कौन जानता था कि पढ़ा है कि आगे चल के मैं भी ट्रक बनूंगा। जो आज छोटा हाथी है, छोटा ट्रक है, वो कल को बड़े ट्रक बनेगा, वो ऐसे सपने देखता है। सिमिलरली इस फंड के अंदर वो कंपनी है जो आगे मार्केट की लीडर बनने जा रही है, लार्ज कैप फंड में जा रही है। जैसे कौन जानता था कि एचडीएफसी जो 300 रुपए का शेयर है आगे 2,000 रुपए को टच करने जा रहा है। या हम एमआरएफ टायर्स की बात करें जो 600 रुपए का शेयर है और वो 75,000 का शेयर होने जा रहा है। 600 रुपए और 75,000 रुपए, आप फर्क समझ सकते हैं। तो ऐसी कंपनियां मिड कैप से निकल के स्मॉल लार्ज कैप में जाती हैं और अपने आप को वहां पर एक प्लेयर, बड़े प्लेयर के रूप में एग्जिस्ट करती हैं और लीडर बन के दिखाती हैं। तो इस फंड में एसआईपी लेने का यही हमको एडवांटेज होगा कि हम उन लार्ज कैप कंपनीज को आज बहुत ही फुटकर दाम पे खरीद रहे हैं, यानी बहुत ही फोकट के दाम पे उनको खरीद रहे हैं जो कल को लार्ज कैप बनने वाली है। इसीलिए स्मॉल इन्वेस्टर जिनके पास टाइम पीरियड कम है, जिनके पास 5 साल से कम का टाइम है, वो इस फंड से दूर ही रहें तो ज्यादा अच्छा होगा, क्योंकि यहाँ पर बहुत रिस्क एसोसिएट होता है। 5 साल से कम का अगर टाइम है आपके पास तो आप मिड कैप फंड ना ले, ये एक एडवाइस है। अगर आपके पास 5 साल से ज्यादा का वक्त है तो आप मिड कैप फंड में एंट्री कर सकते हैं। आगे हिस्टोरिकल डेटा के थ्रू आपको बताया जा रहा है कि इस फंड ने अपने पीछे किस तरह के रिटर्न्स दिए हैं। तो आइए आगे बात करते हैं। देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया, यहाँ पर इस पीपीटी के थ्रू आपके सामने म्यूचुअल फंड का डेटा दिया जा रहा है मिड कैप फंड का आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड की तरफ से, कि अगर 5 साल से आपकी एसआईपी कम चली है तो माइनस है, तब भी आप शांत रहें, यू हैव टू डोंट वरी। अगर आपकी एसआईपी 5 साल से ज्यादा लेकिन अभी 10 साल से कम चली है तो इट विल बी इन ग्रीन जोन एंड यू हैव टू बी हैप्पी। बट अगर आपकी एसआईपी 10 साल से ज्यादा का टाइम क्रॉस कर चुकी है
तो ये आपको रिटर्न ही कमा के दे रही होगी और ये आपको वेल्थियर बना रही है, आपकी वेल्थ क्रिएशन का समय चल रहा है। रिटर्न्स की अगर हम बात करें तो आगे देखते हैं। देखिए, एक 10,000 रुपए की एसआईपी हम शुरू करते हैं 1 नवंबर 2004 को। 10,000 रुपए का रेगुलर इन्वेस्टमेंट हम मंथली अगर शुरू करें तो देखिए इस फंड ने किस तरह के रिटर्न बना के दिए हैं। देखिए दोस्तों, पहला साल 1,20,000 रुपया जमा होता है और मार्केट वैल्यू 1,52,000 रुपए। अगले साल हमारे 1,20,000 और जमा हुए, टोटल इन्वेस्टमेंट 2,40,000, मार्केट वैल्यू 3,78,000। उसके एक बार साल फिर 3,60,000 जमा हो जाते हैं 3 साल में और मार्केट वैल्यू आप समझिए डबल के आसपास है, 7,19,322 रुपए। लेकिन उसके ठीक एक साल बाद देखिए मार्केट में रिसेशन आता है, ये 2008-9 का समय है। 4,80,000 रुपए जमा हो चुके हैं, लेकिन मार्केट की वैल्यू देखिए आप, जो 7,19,000 रुपए दिख रही थी वो खत्म होकर 3,25,000 पे आ जाती है। यानी कि आप सोचिए कितना लॉस एक साल में। क्यों? क्योंकि आप मिड कैप फंड में हैं। स्टॉक करेक्शन में जाते हैं और आपका स्टॉक जो 7,19,000 पीछे था और उसके बाद 1,20,000 और डालने के बाद भी मार्केट वैल्यू 3,25,135 रुपए हो जाती है। यहाँ पर देखिए नीचे लिखा भी है कि हम नॉर्मल केस में क्या करेंगे, स्टॉप द एसआईपी, स्टॉप द एसआईपी, पैसा निकाल लो। लेकिन जो समझदार इन्वेस्टर होगा, जिसने लॉन्ग टर्म के लिए पैसा लगाया है, मिड कैप के थ्रू आया है, वो यहाँ पर रुका रहेगा। और देखिए फिर एक साल में क्या होता है, जहां 5 साल पूरे होते हैं, 6 लाख रुपए जमा होते हैं। जो मार्केट वैल्यू पिछले साल 3,25,000 थी वो एकदम से बढ़ के 7,90,000 हो जाती है। तो ये शुरुआती 5 साल का डेटा आपके सामने है कि किस तरह से फ्लक्चुएशन हम देख रहे हैं। उसके बाद देखिए आगे क्या होता है। सिक्स ईयर में हमारा इन्वेस्टमेंट 7,20,000 हो गया है और मार्केट वैल्यू 12,50,000 के लमसम, यानी डबल से थोड़ा कम। 7 साल में हमारा इन्वेस्टमेंट 8,40,000 और मार्केट वैल्यू 10,90,000 रुपए। 8 साल में इन्वेस्टमेंट 9,60,000, मार्केट वैल्यू 13,47,000। 9 साल में इन्वेस्टमेंट 10,80,000, मार्केट वैल्यू 14,39,000। जैसा पीछे बताया कि 5 से 10 साल में अगर आप बीच में आ गए हैं तो यहां आपका इन्वेस्टमेंट ग्रीन जोन में आ जाएगा। बी हैप्पी। लेकिन अभी असली पिक्चर सामने आना बाकी है। अभी हमने पहले 5 साल की बात की, जहां हमको ग्रीन लाइट, रेड लाइट, दोनों लाइट दिख रही हैं और एसआईपी फ्लक्चुएट हो रही है। उसके बाद हमने 6 से 9 साल की बात की, जहां हमारा ग्रीन जोन शुरू हो गया है, हम प्रॉफिट में हैं। लेकिन क्या मिड कैप फंड हमको इतना ही प्रॉफिट बना के देने वाला है? नहीं दोस्त, पिक्चर अभी बाकी है। आइए देखते हैं आगे। देखिए 10वें साल में क्या होता है। 9 साल तक हमारे पैसे की जमा पूंजी थी 10,80,000 और कीमत थी 14,39,000। लेकिन 10वें साल में सिर्फ 1,20,000 रुपए हमने जमा किए और अब हमारा इन्वेस्टमेंट हो गया 12 लाख रुपए और मार्केट वैल्यू जो पिछले साल 14 लाख रुपए थी, जंप करके 30 लाख रुपए हो गई। यानी कि लास्ट ईयर से भी अगर हम कंपेयर करें तो जस्ट डबल, 12 लाख का इन्वेस्टमेंट और मार्केट वैल्यू 30 लाख रुपए। सोचिए उस इन्वेस्टर को जिसने 9 साल एसआईपी चला के पैसा विड्रॉल किया है, उस इन्वेस्टर के बारे में सोचिए। तो 10 साल का इन्वेस्टमेंट 12 लाख रुपए हमारा है और उसकी मार्केट वैल्यू 30,46,000 रुपए है। और यही वो समय है जहां से मिड कैप फंड आपको आपका असली रिटर्न देना शुरू कर रहा है ईयर बाय ईयर। अब देखिए इससे आगे क्या होता है 11वें साल से ऑनवर्ड। 11 साल मार्केट वैल्यू 34,58,000, इन्वेस्टमेंट 13,20,000। 12वें साल 14,40,000, मार्केट वैल्यू 41,72,000। 13वें साल 15,60,000, मार्केट वैल्यू 53,68,000। आपको आधा करोड़पति बना चुका है ये फंड। सिर्फ 15 लाख रुपए जमा किए हैं हमने, 15,60,000 और मार्केट वैल्यू 50 लाख के ऊपर आ चुकी है। 14वें साल में 16,80,000 जमा किया, थोड़ा सा स्लो डाउन, 49,27,000 पे हैं। लेकिन 15वें साल में 18 लाख जमा किया है और फिर से हम आधे करोड़पति, 50 लाख के ऊपर 52,93,546 रुपए। यही म्यूचुअल फंड की काबिलियत है, यही एसआईपी का मैजिक है। ये कोई जादू नहीं, ये टाइम गेम है। जितना समय आप टाइम जितना देंगे म्यूचुअल फंड में, उतना ज्यादा आप कमाएंगे। और मिड कैप फंड का आपको साथ है
जैसा मैंने पहले ही बताया कि ये वो फंड है जो आगे चल के लार्ज कैप में जाने वाला है, तो ऐसी कंपनीज के साथ आप अच्छे रिटर्न बना सकते हैं। 18 साल की अगर हम टोटल हिस्ट्री देखें इस फंड की, तो 18 साल में क्या होता है, 18 साल में 20,60,000 रुपए हम जमा करते हैं और लगभग करोड़पति बन जाते हैं। 95,15,551 रुपए की वेल्थ हम क्रिएट कर लेते हैं। ये सारा कुछ हमको 18 साल तक पेशेंस के साथ इन्वेस्टमेंट करने पे मिलता है। थोड़े से मार्केट में करेक्शन से अगर आप नहीं डरते हैं और इन्वेस्टमेंट में बने रहते हैं, तो इस तरह के रिटर्न आपका स्वागत कर रहे हैं। लेकिन अगेन रिपीट करूंगा दोस्तों, मिड कैप फंड के साथ आप तभी जाएं जब आपके पास कम से कम 5 साल का समय हो। 5 साल से कम का समय है तो आप मिड कैप फंड में ना आए। मिड कैप फंड तभी है जब आप पे 5 साल से ज्यादा का टाइम है। दूसरी बात दोस्तों, एसआईपी लेने के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि एसआईपी आप जो भी ले रहे हैं वो आप अपने किसी ना किसी गोल से जरूर जोड़ें। आपका गोल डिसाइडेड होना चाहिए, चाहे आपका वेकेशन का है, चाहे आपका एजुकेशन है, वेडिंग है, कार है, हाउस है, रिटायरमेंट है, एनीथिंग। गोल आपका एसोसिएट होना चाहिए कि मैं ये जो एसआईपी ले रहा हूं किस पर्पज से ले रहा हूं, क्योंकि अगर एसआईपी आप यूं ही ले लेंगे तो यूं ही निकाल भी लेंगे और वो अपने पर्पज को पूरा नहीं कर पाएगी। तो देखा आपने मिड कैप फंड के बारे में किस तरह के मैजिकल रिटर्न आपको बना के दिए। आज हमने समझा कि मिड कैप फंड, लार्ज कैप फंड और स्मॉल कैप फंड क्या होते हैं। उम्मीद करता हूं दोस्तों वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको मिलती रहे। और सबसे लास्ट में दोस्तों डिस्क्लेमर, म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। रीड ऑल स्कीम रिलेटेड डॉक्यूमेंट केयरफुली। किसी के कहने या सुनने से इन्वेस्टमेंट ना करें। इन्वेस्टमेंट करने से पहले सभी तरह के दस्तावेजों को, स्कीम्स को अच्छे से जांच ले, समझ ले।